श्री कृष्ण को समझने के लिए इस दुनिया में बहुत से दृष्टिकोण हैं, बहुत से पर्सपेक्टिव हैं। लोग श्री कृष्ण को अलग अलग रूपों में पूजते हैं। कोई बाल रूप में, तो कोई गोवर्धन धारण करने वाले गिरधर के रूप में, कोई रास रचाने वाले रसिया के रूप में, तो कोई गीता समझाने वाले गुरु के रूप में। लेकिन ये सारे ही रूप बस कृष्ण की लीलाएं हैं, ना कि उनका परिचय। तो कृष्ण का परिचय क्या है? वास्तव में कृष्ण को परिभाषित करने के लिए उनको भगवान कह देना काफी आसान मार्ग है। हम उनको सिर्फ पूजने के लिए पूज तो लेते हैं, लेकिन कभी समझने का प्रयास नहीं करते। पहले तो एक बात समझें, कृष्ण एक मानव थे, आपकी और मेरी तरह। रुकिए, कृष्ण एक मानव तो थे, लेकिन आपकी और मेरी तरह नहीं। वो एक संपूर्ण मानव थे, एक कंप्लीट ह्यूमन, जिसने मानव होने का हाईएस्ट पोटेंशियल अचीव किया हो। अब जैसे ही मैंने कृष्ण को भगवान से मानव कह दिया, तो यहाँ कुछ मित्रों की भावनाएं आहत हुई होंगी। चिंता ना करें, मैं श्री कृष्ण के उस विराट अस्तित्व को मानव रूप में समेट नहीं रहा, बल्कि आपको उनके सच्चे स्वरूप से अवगत कराने का प्रयास मात्र कर रहा हूँ। नहीं समझे? समझोगे, वीडियो के अंत तक अच्छे से समझोगे। तब तक श्री कृष्ण के जीवन के उन कुछ अध्यायों पर नजर डालते हैं जिनके बारे में आपको अक्सर नहीं बताया जाता। थैंक्स टू अवर मीडिया इंडस्ट्री, बॉलीवुड एंड आज का सोशल मीडिया, जिसने कृष्ण के सिर्फ उन चैप्टर्स को आपको दिखाया है जिससे आपको कभी ब्रह्म जिज्ञासा हो ही ना, कभी आपको सेल्फ रियलाइजेशन का थॉट आए ही ना, बल्कि श्री कृष्ण के जीवन का तो हर अध्याय आपको वही सिखाता है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि वो श्री कृष्ण ही है जो वैराग्य की सबसे सुंदर परिभाषा है। जिसके कोख से जन्म लिया वो माता पिता पीछे छूट गए, जिन्होंने श्री कृष्ण को पाला और दुलारा वो माँ यशोदा भी पीछे छूट गई। जहाँ खेले और बांसुरी बजाई वो वृंदावन भी छोड़ दिया, वो गायें, वो गोप गोपिकाएं, वो ब्रज सब छोड़ दिया। अंत में आकर खुद की बसाई नगरी द्वारिका नगरी भी छोड़ दी, और कांस्टेंट रहा तो मुख पे मुस्कुराहट, क्योंकि इस सब से वो कभी अटैच थे ही नहीं। यहाँ आज के मानव को देखो तो हर छोटी चीज से मोहित है, हर छोटी चीज से बंधा हुआ है। समाधि तो बहुत दूर की बात है। श्री कृष्ण का हर क्षण पर वैराग्य की स्थिति का था। कुछ बुद्धिजीवी प्राणी समझते हैं कि वो ये सब कर सकते थे। आखिरकार वो भगवान थे, विष्णु अवतार थे। विनम्रता पूर्वक आपको बताना चाहूंगा कि कृष्ण ने वो हर क्षण जिया है जैसे एक आम इंसान जीता है। उन्होंने वो हर विद्या सीखी है जैसे हम सीखते हैं। उन्होंने सारी कलाएं ऋषि सांदीपनि से सीखी हैं, उनके आश्रम में। और तो और कृष्ण ने ऋषि घोर से वेदांत की शिक्षा भी ली। आप में से बात बहुत कम लोगों को पता होगी। इसका वर्णन छांदोग्य उपनिषद में आता है। आपको स्क्रीन पर ये श्लोक दिख रहा होगा। ये श्लोक छांदोग्य उपनिषद का श्लोक है, जिसमें बताया जाता है कि अंगिरास के परिवार के ऋषि घोर ने देवकी के पुत्र श्री कृष्ण को यह सत्य सिखाया था। परिणाम स्वरूप कृष्ण सभी इच्छाओं से मुक्त हो गए। तब घोर ने कहा, मृत्यु के समय एक व्यक्ति को इन 3 मंत्रों को दोहराना चाहिए। तुम कभी क्षय नहीं करते, तुम कभी बदलते नहीं, और तुम जीवन का सार हो। ये शिक्षा श्री कृष्ण ने घोर ऋषि से ली थी। आप सभी को कृष्ण की ये छवि बहुत कम बताई जाती है। इससे ये पता चलता है कि वो एक सच्चे विद्यार्थी थे। भक्ति योग, कर्म योग, सांख्य योग, ज्ञान योग, क्रिया योग, सारे मार्गों की शिक्षा को समय आने पर अर्जुन को सिर्फ गीत के माध्यम से समझा दिया। योग की ऐसी समझ थी उनको, सारे योग को मास्टर कर लिया था उन्होंने। इससे ये समझ आता है कि वो एक योगेश्वर थे। योगी राज कहा जाता है उनको, जिसे आप आज श्रीमद् भगवत गीता से जानते हो। आपको बता दूं, गीता सारे उपनिषदों का निचोड़ है, सारे वेदों के अंत का यानी वेदांत का सार है। जरा समझिए कितना ज्ञान होगा उसमें। कृष्ण ने युद्ध को छोड़ने की मनसा रखने वाले एक योद्धा अर्जुन को वो ज्ञान दिया, जिससे ना सिर्फ वो उठ खड़े हुए बल्कि विश्व का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत जीता भी। वो ना सिर्फ एक कुशल विद्यार्थी थे बल्कि एक प्रतिभाशाली गुरु भी थे। और फिर राधा कृष्ण, उनका प्रेम जो उतना ही पवित्र है जितना शिव शक्ति का या सिया राम का। ये प्रेम कुछ और नहीं बल्कि योग में हम जिस पुरुष और प्रकृति के बारे में समझते हैं उसी की रिप्रेजेंटेशन है। ये डिवाइन यूनियन, दिव्य मिलन है, जिसे सारा संसार वास्तविकता में चल रहा है। इनके अलग हो जाने से हमारे सामने माया का पर्दा डल जाता है और ये भौतिक सुख हमारे अनुभव में आ जाते हैं। हाँ, ये वही सांख्य योग है। हमने शायद कभी राधे कृष्ण के मिलन को उस प्रकार समझा ही नहीं। खैर, इसे और अच्छे से हम किसी और वीडियो में समझेंगे। मेरा बहुत मन है राधा कृष्ण पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाने का, जिसमें मैं अच्छे से उनके मिलन को समझाऊं, जैसे मैंने आपको शिव शक्ति के मिलन के बारे में भी एक वीडियो में समझाया था। अब वक्त आ गया है कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को समझने का। आखिर कौन है कृष्ण? क्या वो मानव थे हमारी तरह या भगवान?
देखिए, ये प्रश्न सिर्फ कृष्ण के लिए नहीं बल्कि समान रहता है राम को लेकर या बाकी अवतारों को लेकर। पहले समझना होगा कि वो परमपिता परमेश्वर पर ब्रह्म है कौन, जिसे हम भगवान कहते हैं। विभिन्न संप्रदाय या पंथ अपने अपने मतानुसार भगवान की परिभाषा देते हैं, लेकिन उन सब में से जो सबसे लॉजिकल डेफिनेशन है वो ये है कि वो हम सब में है, वो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी अर्थात सब में व्याप्त, हम सब में व्याप्त हैं, वो कण कण में व्याप्त। इसका अर्थ है कि उनमें और हम में कोई भेद नहीं है। अगर वो हमसे अलग होते तो सर्वव्यापी कहाँ होते। ये कहकर तो हम उन्हें लिमिट कर रहे हैं, हम उनके अस्तित्व को सीमित कर रहे हैं, बल्कि वो तो असीमित हैं। अब आप कहोगे अच्छा, आपका मतलब कि मैं भगवान हूँ। ये जो मैं है वो भगवान नहीं है, क्योंकि इस मैं रूपक अहंकार का वास्तविक में कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। ये तो इस दुनिया में रहकर आपने खुद बना लिया है। यहाँ माया वर्क करती है आपको इग्नोरेंस में रखने के लिए। यहाँ आपको लग रहा होगा कि मैं अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ। पहले कहता हूँ कि सब भगवान है, सब ईश्वर है, फिर कह रहा हूँ कि ये जो मैं है वो ईश्वर नहीं है। देखिए, इसको और अच्छे से समझना होगा। थोड़ा डीप में जाते हैं। मैं चाहता हूँ अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन कर लीजिए। ये जो मैं है वो वास्तविक में है नहीं, ये आपने खुद बना लिया है। ये देखिए, मृग तृष्णा की तरह होता है, मिराज की तरह। जैसे रेगिस्तान में एक प्यासे को पानी दिखता है लेकिन वहाँ होता नहीं है, जैसे वो पास में जाके देखता है उधर कोई पानी उसको मिलता नहीं। कुछ इसी प्रकार ये अहंकार है, ये मैं है जो वास्तविक में है नहीं। जब आप अपनी अवेयरनेस को बढ़ा लोगे, जब आप अपने आप को समझने लग जाओगे, तो ये मैं अपने आप ही गायब हो जाएगा, जैसे ये कभी था ही नहीं। जो कभी अस्तित्व में है ही नहीं वो भगवान हो कैसे सकता है। मेरे कहने का मतलब है, इस दुनिया में जो भी अस्तित्व है वो सब ईश्वर है। वेदांत में या फिर हमारे वेदों में यही समझाया गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, या फिर तत्त्वमसि, तुम वह हो। इसकी शिक्षा बार बार दी गई है पुराणों में भी। अगर आप उन कहानियों को, उन कथाओं को अच्छे से समझोगे तो आपको समझ आएगा कि ये बार बार उसी तरफ इशारा करते हैं। अब लौटते हैं श्री कृष्ण पर। ये सेम क्वेश्चन जो आज हमने अपने आप से वीडियो में पूछा है, वो किसी समय पर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि आप हो कौन। हे श्री कृष्ण, अपना वास्तविक स्वरूप मुझे दिखलाइए। मैं आपके वास्तविक रूप का दर्शन करना चाहता हूँ माधव। तब श्री कृष्ण ने भी यही आंसर दिया था जो हमने अभी भगवान की परिभाषा में आपको दिया है। चलिए जानते हैं श्री कृष्ण ने क्या कहा था। मैं ही सत्य हूँ, मैं ही संपूर्ण हूँ, मैं ही जीव और मैं ही शिव। वासुदेव, अर्जुन, वेद व्यास, ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं नहीं। ऐसा कोई स्थल नहीं जहां मैं नहीं हूं। मैं ही समय हूं और मैं ही जीवन और मृत्यु हूं अर्जुन। यहां उपस्थित सभी मनुष्यों की मृत्यु बनकर खड़ा हूं। आशा करता हूँ कि आप भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप से थोड़ा सा अवगत हुए होंगे। उनको जानने के लिए तो आपको उस पथ पर चलना होगा। अभी हम बहुत दूर हैं उनको जानने के लिए। हम सब साधक हैं, साधना करते हैं। जब साधना का अंतिम छोर आएगा तो हम उनका अस्तित्व भी जान जाएंगे। अब चाहे राम हो, चाहे श्याम हो, चाहे शिव हो, अगर एक नज़र से देखोगे तो वो इंसान ही दिखाई पड़ेंगे, लेकिन अंदर से जब बहुत ज़्यादा गहराई से समझोगे तब उनमें आपको वो पर ब्रह्म दिखेगा। अब जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि लोग उन्हें अलग अलग रूपों में पूजते हैं। आप चाहे उन्हें किसी रूप में पूजिए, किसी रूप में, बस पूजने के साथ उन्हें समझें भी। ये पुराण, ये संहिता ऐसे ही नहीं लिखी गई, इनके पीछे भी एक डीप मीनिंग है। देखिए, मेरी अल्प बुद्धि से मैं आपको कितना समझा पाया मुझे नहीं पता, पर मैंने कोशिश की। अगर मुझसे कोई भी त्रुटि हुई हो तो मुझे कृपया माफ़ करना। श्री कृष्ण मेरे आराध्य हैं और उन पर वीडियोस बनाना मुझे बहुत पसंद है। बस इसीलिए मैंने सोचा कि श्री कृष्ण के जरिए आपको थोड़ा सा भगवान का मतलब भी बताया जाए। चलिए, तो अपनी साधना मार्ग में उन्नति करते रहिए। मैं आपसे किसी और वीडियो में मिलता हूँ। शायद अगली वीडियो पतंजलि योग सूत्र का नेक्स्ट एपिसोड ही होगा। तब तक के लिए आप अपनी साधनाएं करते रहिए। और अगर आपने पतंजलि योग सूत्र अभी तक देखना स्टार्ट नहीं किया तो उसे भी स्टार्ट करिए। तो चलिए, राधे राधे।